ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन कल 5 नामांकन पत्र दाखिल हुए। पहले चरण के तहत नामांकन पत्रों की जांच में 253 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर प्रचार प्रसार करने के आरोप में तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर की गई याचिका खारिज की। और देशभर में आज श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है दुर्गा अष्टमी। बस्तर दशहरा के तहत आज रात निशा जात्रा की रस्म अदा की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल पहले दिन 5 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें प्रेमनगर, रायगढ़, मरवाही, बिलाईगढ़ और राजिम विधानसभा क्षेत्रों से एक एक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। दूसरे चरण के तहत नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। वहीं 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी 2 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के कुल 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले चरण के कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच के बाद 253 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। कल 23 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। गौरतलब है कि पहले चरण के तहत 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। दोनों चरणों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी और इसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले शुष्क दिवस घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। विभाग ने विधानसभा चुनाव के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए मतदान की तिथि 7 और 17 नवंबर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक सभी आबकारी केंद्रों को पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मतगणना के दिन 3 दिसंबर को भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है। साथ ही भांग दुकानों को भी इसी अवधि तक बंद रखने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति में उन्हें राज्य के शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने या आपातकालीन स्थिति में अधिकारी कर्मचारी को रायपुर के 4 निजी अस्पतालों बालाजी अस्पताल, नारायणा अस्पताल, रामकृष्ण केयर अस्पताल और एनएचएमएमआई अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों हैदराबाद स्थित केयर हॉस्पिटल और विशाखापट्टनम के अपोलो अस्पताल में भी अधिकारी कर्मचारियों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश कांग्रेस ने तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने भाजपा पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा योजना की आड़ में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा है कि भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में नए गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, जिसे रोका जाना चाहिए ताकि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का परिपालन सुनिश्चित हो सके। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दलों और राज्य के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के लिए समय उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ कार्यालय के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राष्ट्रीय दलों और छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रचार के लिए प्रारंभिक रूप से 45 मिनट की एक समान
अवधि उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रसारण के लिए एक बार में 15 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए प्रत्याशियों की सूची के प्रकाशन के दिन से लेकर प्रत्येक चरण के मतदान दिवस के 2 दिन पहले तक दिया जाएगा। प्रदेश में राजनीतिक दलों को प्रसारण की यह सुविधा दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों और राजधानी रायपुर स्थित प्रसारण केन्द्र से दी जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ में स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी के अन्य रिले केंद्र भी प्रसारित करेंगे। प्रदेश में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव में राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की महिलाओं द्वारा गांव-गांव में दीवार लेखन कर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं द्वारा 7 नवंबर को होने वाले मतदान की तारीख के साथ अपने नजदीकी मतदान केंद्रों को अंकित किया जा रहा है। अब तक 102 गांवों के 537 स्थानों पर दीवार लेखन किया जा चुका है। इधर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मेला ग्राउंड में शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय और स्वामी आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व को बताकर प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डोमन सिंह शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सरगुजा कलेक्टर को इस मामले की जांच करने के आदेश भी दिए हैं। न्यायालय का मानना है कि जाति प्रमाण पत्र मामले पर अधिकारियों को दिए गए आवेदन और हाईकोर्ट में लगाई गई रिट की तिथि में अंतर नहीं है। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पार्थ प्रीतम साहू ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन दाखिल करने की तारीख को ध्यान में रखते हुए इस याचिका को अस्वीकार किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी राजकुमार टोप्पो के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र मामले में बिहारीलाल तिर्की और सहदेव राम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। श्रोताओं, महासमुंद जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिले के महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,08,358 है। इनमें से 1,01,868 पुरुष और 1,06,431 महिला मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में तृतीय लिंग के मतदाता 9 हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 5,395 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे। वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1,967 बुजुर्ग मतदाता हैं। महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 246 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 1 संगवारी और 10 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 38 है और 2 पिंक बूथ बनाए गए हैं। वर्तमान में महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विनोद चंद्राकर विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूनम चंद्राकर को 23,000 से अधिक मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए महासमुंद जिले से मैं आनंद राम। अब सुनिए रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, रायगढ़ जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिले के धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, मतदाताओं की कुल संख्या 2,12,508 है। इनमें से 1,03,915 पुरुष, 1,08,590 महिला मतदाता, वहीं तृतीय लिंग के 3 मतदाता हैं। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 34,914 ऐसे मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे, जबकि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 6,161 बुजुर्ग मतदाता हैं। धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 281 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वर्तमान में धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के श्री लालजीत सिंह राठिया विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लीनव बिरजू राठिया को 40,335 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए रायगढ़ जिले से मैं हीरा मोटवानी।
छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज दुर्गा अष्टमी श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज के दिन महागौरी के रूप में शक्ति की उपासना की जाती है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों में आज हवन पूजन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंदिरों और दुर्गोत्सव समितियों के साथ साथ व्रत उपवास रखने वाले श्रद्धालुओं ने आज कन्या भोज भी कराया। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज रात निशा जात्रा की रस्म अदा की जाएगी। इस रस्म के तहत सिरहा सार भवन के सामने स्थित मावली मंदिर से 12 गांवों के राउत जाति के लोग देवी देवताओं के गणों के लिए भोग तैयार करते हैं, जिसे मिट्टी की हंडियों में भरकर भोग के लिए ले जाया जाता है। पूजा के बाद भोग सामग्री को खाली हंडियों को फोड़ दिया जाता है ताकि इनका दुरुपयोग न हो। इस रस्म में पूर्व राज परिवार, राजगुरु और दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी शामिल होंगे। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 31 चुनाव संचालकों की नियुक्ति कर दी है। महासमुंद जिले में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जांजगीर चांपा जिले के हथनेवरा गांव में जांच के दौरान एक वाहन से पुलिस ने करीब 140 साड़ियां जब्त की हैं और राजनांदगांव शहर के पेंड्री ट्रांसपोर्ट नगर चौक के पास पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 1.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन कल 5 नामांकन पत्र दाखिल हुए। पहले चरण के तहत नामांकन पत्रों की जांच में 253 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर प्रचार प्रसार करने के आरोप में तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर की गई याचिका खारिज की। और देशभर में आज श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है दुर्गा अष्टमी। बस्तर दशहरा के तहत आज रात निशा जात्रा की रस्म अदा की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।